मैथ का कोई फार्मूला या इक्वेशन अगर आप इस प्रकार से टाइप करना चाहते हैं और आपको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो में हम आपको ये सभी टाइप के फार्मूले या इक्वेशन कैसे टाइप किया जाता है वो आपको हम पूरे डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। जय हिंद। DCA कोर्स का यह क्लास नंबर लेक्चर नंबर आज का हम लोगों का 27 है। हम लोग अभी MS वर्ड सीख रहे हैं। यह MS वर्ड का पार्ट 12 है। तो चलिए आज की क्लास को समझने के लिए डायरेक्ट चलते हैं MS वर्ड के मेन स्क्रीन पे और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आ गए MS वर्ड के मेन स्क्रीन में। तो चलिए अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वह हमारा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम लोग बहुत सारे ऑप्शन यानी कि सभी ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट को जो एक ऑप्शन से दिया गया है जिसका नाम है सिंबल, जिसमें आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, एक है इक्वेशन और एक है सिंबल। यही दोनों ऑप्शन आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन ऑप्शन से क्या होता है। तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से कोई किसी भी प्रकार का मैथ का या कोई इक्वेशन हो या कोई फार्मूला हो आप सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ से वो क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे तो एक अगर आप इस इक्वेशन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका एक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको इसका इक्वेशन टूल का सभी ऑप्शंस खुल जाएगा, जिसमें आपको ये जितने भी इक्वेशन या फार्मूला बनाने के समय जितने भी टूल की ज़रूरत पड़ेगा, ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। एक तो ये ऑप्शन हो गया, हम इसे फ़िलहाल डिलीट करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। अब बात करते हैं कि इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पर अभी हम क्लिक किए थे, जब हम यहाँ पे मोर देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी यहाँ पे बना हुआ फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई इक्वेशन बना रहे हैं और इसमें से अगर आपको वो मिलता जुलता इक्वेशन है तो सिंपल यहीं से आप क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे सीखेंगे कि खुद से कैसे क्रिएट करना है। ये तो आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले नीचे भी ऑप्शंस कुछ दिए गए, इसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया हुआ है मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com। इससे आप क्या करेंगे कि ये वाले पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट से कोई भी इक्वेशन या फार्मूला ला सकते हैं। आगे देखेंगे तो अगला जो दिया गया इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यही ऑप्शंस ये ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ऑप्शंस ओपन हुआ था वही सेम ऑप्शन यहाँ भी ओपन हो जाएगा। आप ये दोनों ऑप्शन समझ गए। अब उसमें जब आएंगे इक्वेशन वाले ऑप्शन में तो अगला जो ऑप्शन से दिया गया है इंक इक्वेशन, ये एक गजब का ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करना जान गए तो आपको ना कोई फार्मूला का कोई भी फार्मूला बना रहे तो वो ऑप्शन खोजने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक पेन मिलेगा, डायरेक्ट आप उस प्रकार से पेन से जैसे लिखते हैं ना कॉपी पे, स्क्रीन पे लिखिए, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे पहले समझ लेते हैं। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा। ये सिंपल है कि इसमें आप जो इनपुट देंगे ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई फार्मूला या इक्वेशन टाइप करें जो हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है या हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर दिया गया है, तो सिंपल आपको इस ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको चार यहाँ पे ऑप्शन से देखने के लिए मिल रहा होगा। एक का नाम राइट है, जहाँ से आप कुछ लिख सकते हैं, इरेजर से इरेज कर सकते हैं, सिलेक्ट से आपका सही है तो सिलेक्ट कीजिए या करेक्ट कर सकते हैं, साथ में अगर आपका वो सही नहीं हो रहा है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये इस दो ही ऑप्शन से आपका काम चल जाएगा। समझिए पहला जो दिया गया है राइट। अब यहाँ से हम राइट में आ गए, हम सिंपल 2 लिखते हैं इसके स्टाइल में ताकि इसे पता चल जाए। चलिए ये चल रहा है और हम यहाँ प्लस कर दिए, हो गया, और हम यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है, आ गया इक्वल टू, और हम जानना चाहते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दे देते हैं। अब मान लीजिए ये वाला हमको इंसर्ट कराना है तो डायरेक्ट इस वाले इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा ये बनकर आ गया। ये तो एक सिंपल था, आप टाइप भी कर सकते थे। अब हम आपको अगला करके दिखलाते हैं। जैसे इंसर्ट टैब में आएंगे और इक्वेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आपको इंक इक्वेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए हमें रूट नहीं पता है कि कहाँ पे रूट वाला ऑप्शन से दिया गया है तो अब रूट बनाइए। रूट में आपको जो भी चीज़ डालना है उसको यहाँ से पहले आप इस प्रकार से कर्सर के माउस के हेल्प से आप सिंपल लिखते चलिए। ये हो गया। अब इसके बाद इक्वल टू दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ये क्वेश्चन मार्क तो वैसे लेता नहीं है, कुछ भी ले लेता है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं ले रहा। चलिए मान लीजिए यही हो गया। अब हम यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, हमें यहाँ पे रूट खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो अगला दिया हुआ है सेव सिलेक्शन टू इक्वेशन गैलरी।
इस ऑप्शन से आप कोई भी इक्वेशन बनाए हैं तो उसको आप सेव करके इस वाले गैलरी में यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अब हम, ये तो ऑप्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये इक्वेशन वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाएगा। तो सिंपल, अगर आप कोई भी फार्मूला टाइप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का ये बॉक्स आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से आपको जैसे टाइप करना है कर सकते हैं। तो चलिए ये सभी का ऑप्शन का यूज करके हम दिखलाते हैं कि कैसे आपको कोई भी फार्मूला टाइप करना पड़ेगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको करके दिखलाते हैं कि इसका कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बनाए हुए हैं, उस फाइल को हम ओपन करते हैं। तो हम यहाँ से उस फाइल को ओपन किए हुए हैं फ़िलहाल। तो हम चलिए अब इस स्क्रीन पे आ गए। ये वाला आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है। तो हम एक एक करके स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से बेसिक से, और हम पूरे समझेंगे कि कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो चलिए हमने ये थोड़ा सा जूम कर लिया। अब यहाँ से समझेंगे ये वाला इक्वेशन कैसे टाइप किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सिंपल है पहला कि ए स्क्वायर है, तो आप ए स्क्वायर तो स्क्रीन से ही कर सकते हैं। तो जैसे ए आप कर दिए, 2 टाइप कर दिए, 2 टाइप कर दिए, यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद इसको स्क्वायर करना है तो पहले सेलेक्ट कीजिए और होम मेनू में ही आप यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब बात रही कि रूट कैसे आएगा। तो रूट लाने के लिए आपको चलना होगा अब इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको इक्वेशन पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप रूट जो यूज़ करना चाह रहे हो एक प्रकार का क्या है, सिंबल है। तो आपको सिंबल में यहाँ से जितने भी ऑप्शन आप सिंबल का यूज़ करना चाहते हैं सभी के सभी ऑप्शन यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमें अभी रूट यूज़ करना है तो ये रूट वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी टाइप करना है सिंपली आप टाइप कर सकते हैं। हमने ये कर दिया। ये कैसे है कि रूट के बाहर आने के बाद ये टाइप किया गया तब ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमने बी टाइप किया प्लस देने के बाद और 2 टाइप कर दिया। अब इसे ऊपर करना सिलेक्ट कीजिए, सिंपल। ये तो आप कर सकते थे। अब आगे बात करते हैं कि ये वाला इक्वेशन कैसे टाइप होगा। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें सिंपली पहले तो किया गया है कि यहाँ पे कैपिटल ई लिखा गया, फिर इक्वल दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ये फ्रैक्शन का यूज़ किया गया है। तो उसके लिए कहाँ चलेंगे, अभी पता है, इंसर्ट टैब में आएंगे। आने के बाद इक्वेशन में क्लिक कर देना है। ठीक है, इक्वेशन में क्लिक करेंगे तो अब हमको यहाँ पे फ्रैक्शन यूज़ करना है। तो सिंबल में तो मिलेगा नहीं, तो आपको यहाँ राइट साइड में आना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा, यानी कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको लेना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको फ्रैक्शन ऑप्शन मिल रहा है। तो भाई अभी हम फ्रैक्शन यूज़ करना है तो सिंपल फ्रैक्शन पे क्लिक कर देंगे। फ्रैक्शन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। आपके पास ज़्यादा जगह है कॉपी में तो आप ऐसा बना लेते हैं, कम जगह है तो ऐसा बना लेते हैं, जगह ही नहीं है तो ऐसा बना लेते हैं, है ना। तो आप कैसा यूज़ करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अभी हम ऐसा यूज़ करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। बस हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। 4 टाइप कर दिए, लेकिन अब पाई कहाँ से आएगा। तो पाई क्या है, सिंबल है। तो सिंपली भाई सिंबल वाले ऑप्शन में आओ ना, सिंबल वाला ऑप्शन में आ जाएंगे। अब देखेंगे पाई कहाँ है, खोजिए पाई मिल गया, हो गया मेरा काम। अब एप्सिलॉन नॉट लिखा गया। अब एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखाएगा, तो हम यहाँ पे आकर देखेंगे तो हमें एप्सिलॉन मिल रहा है लेकिन नॉट इसके साथ नहीं है। तो हमें यूज़ करना पड़ेगा सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। नीचे ले जाना तो क्या यूज़ करेंगे, सब स्क्रिप्ट। जब हम होम मेनू में आएंगे और यहाँ देखेंगे तो ये हाईलाइट ही नहीं है। अब कैसे होगा, तो भाई चलिए इक्वेशन वाले ऑप्शन में, इक्वेशन ऑप्शन में आइए। यहाँ से एक नाम ही मिल रहा है स्क्रिप्ट। अब इस पर सिंपल क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहेंगे। तो अभी हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, अब हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा अब हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपल एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, 0 टाइप कर देंगे, बन गया। उसके बाद आप यहाँ से एरो की यूज़ कीजिए, मतलब एरो की का यूज़ कीजिए। जो एरो बटन होते हैं ना उसके हेल्प से आप बाहर आइए। इस प्रकार से हो गया। अब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से एक बार स्पेस देंगे, ये आगे। अब फिर से फ्रैक्शन यूज़ करना है। इंसर्ट टैब में आएंगे और इक्वेशन में आएंगे। देखिए आप बार बार इंसर्ट टैब में जा रहे हैं, इक्वेशन में जा रहे हैं। ऐसा करते हैं कि इक्वेशन का शॉर्टकट की याद कर लेते हैं। तो आप जब इक्वेशन पे आएंगे ना तो आपको एक शॉर्टकट की देखने के लिए मिल रहा होगा, अल्ट प्लस इक्वल, यानी कि आपको अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है।
जैसे आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अब सिंपल आ जाइए फ्रैक्शन में और यहाँ से फ्रैक्शन यूज कर लीजिए, और बाकी बात आगे की ऑप्शन आपको पता है। यहाँ क्यू टाइप करेंगे और फिर यहाँ आ गया आर स्क्वायर, तो सीधे स्क्रिप्ट में आइए। स्क्रिप्ट में आने के बाद अब यहाँ से इस प्रकार का लेना है, तो हमें यानी कि स्क्वायर बनाना है तो सुपर स्क्रिप्ट ले लेंगे और इसमें आर टाइप करेंगे, ऊपर वाले में चलेंगे 2 टाइप कर देंगे। ये बहुत ईजी था, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ईजी लगा होगा। तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप अब बना सकते हैं, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और आपको बनाकर दिखलाते हैं, ये वाला। चलिए, ये तो सिंपल है, अब बना लीजिएगा। सीधे ई है, इक्वल है, माइनस है, फ्रैक्शन लीजिए, S1 S2 हो जाएगा। अब ये आपको करके दिखलाते हैं एक बार ब्रैकेट कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले भी टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद इक्वल दे दिए। इक्वल देने के बाद पहले क्या यूज़ करना है, फ्रैक्शन। तो इन शॉर्ट टाइम में आइए और इक्वेशन पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ आने के बाद आ जाएंगे और फ्रैक्शन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या सब है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, हम क्यू टाइप कर दिए, स्मॉल में है, हम यहाँ से स्मॉल क्यू टाइप कर दिए। अब ये ब्रैकेट यूज़ करना है, तो आप सिंपल या तो ब्रैकेट टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहे तो ऑप्शन में आने के बाद भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, आपको ब्रैकेट देखने के लिए मिल रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। अब आपको 3 टाइप करना है। 3 टाइप करने के बाद अब आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइप करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से फ्रैक्शन यूज करेंगे, यानी स्क्रिप्ट यूज करेंगे। यहाँ आगे आर स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे, कैपिटल आर लिख दिए, ऊपर में जाने के बाद स्क्वायर कर दिए और नीचे से साइड में आ गए। अब उसके बाद हम यहाँ से माइनस दे दिए। माइनस देने के बाद फिर से आर स्क्वायर यूज करना है, स्क्रिप्ट में आ गए और यहाँ से क्लिक कर दिए। देन आने के बाद यहाँ पर आ गए और यहाँ से हमने इस प्रकार से स्क्वायर यूज कर दिया। नीचे आने के बाद अब सीधा ये की से नीचे आ जाना है, अप डाउन एरो क्यू से की से बटन से, और यहाँ से 2R टाइप कर देंगे। ये बन गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो आप ये वाला तो सिंपल आप टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें सिंपल है, यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ फ्रैक्शन यूज़ किया गया। अब नीचे आते हैं, ये वाला चलिए थोड़ा समझिए कि ये इंटीग्रेशन वाला कैसे यूज़ किया गया। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब चलते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको इक्वेशन पे क्लिक कर देना है। इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, या आप ऑल्ट इक्वल भी प्रेस कर सकते थे। अब यहाँ आने के बाद आपको इंटीग्रल में आना है और यहाँ से ये वाला हम यूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे यूज़ किया गया, तो फ्रैक्शन लगाया गया। तो सिंपल आइए अब फ्रैक्शन में और यहाँ से फ्रैक्शन पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद यहाँ 1 टाइप करेंगे, नीचे आएंगे x दे देंगे, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से dx लिखा गया, तो अब सिंपल dx टाइप कर दीजिए। अब यहाँ से एरो बटन से आप यहाँ से बाहर आ जाइए। आने के बाद एक बार हमने यहाँ पर प्रेस किया, सॉरी यहाँ पे dx हो गया वहाँ, ठीक है चलिए। तो बराबर प्रेस कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से फिर से इंसर्ट टैब में आएंगे। आने के बाद यहाँ से इक्वेशन में आएंगे। इक्वेशन में आने के बाद फ्रैक्शन में आ गया। नाउ यहाँ पे क्लिक किए, सिंपल यहाँ से अब हम फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, अब देख पा रहे हैं। अब यहाँ से फिर से एरो की आप यूज़ कीजिए, ये आ गया। अब यहाँ से लॉग वाला यूज़ करना है, तो आप आइए यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिए लिमिट एंड लॉग मिल रहा है, यहाँ पे सिंपल क्लिक कीजिए, आपको लॉग मिल जाएगा। कैसा यूज़ करना है, तो सिंपल यूज़ करना है तो आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ सिंपल x टाइप कर दीजिए, हो गया। x टाइप करने से पहले यहाँ पे हमको लगाना था इस प्रकार का यहाँ से सिंबल। तो यहाँ आ जाएंगे, आने के बाद ब्रैकेट में आएंगे। तो अब देखिए आपको ये मिल रहा होगा, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, ये आ गया ऐसा, लेकिन सिंगल नहीं आया, ठीक है। तो हम इसे करते हैं कंट्रोल जेड करने के बाद वापस फिर से ब्रैकेट में आइए। देखिए क्या सिंगल वाला मिल रहा है। तो यहाँ आने के बाद ये वाला देखेंगे आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। सिंपल इसके ब्रैकेट में यहाँ पे बॉक्स में x टाइप कर दीजिए, यहाँ से आ जाइए, ठीक है, एरो की से बाहर। यहाँ आने के बाद प्लस टाइप कीजिए और c टाइप कर दीजिए, बन गया ना। तो आप ये समझ गए होइएगा। आगे की जो यहाँ पे दिए गए हैं आप ये बना कर देखिएगा, हम ये अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे आप बना सकते हैं। चलिए अब ये पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हमको लग रहा है कि बन जाना चाहिए। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे देखेंगे तो अगला जो इंसर्ट टाइम में दिया गया था वो हमारा था सिंबल। तो सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो आप यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कॉलिंग के लिए यानी फ़ोन के लिए यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ गया। अब यहाँ से आप फ़ोन वाले जो भी है आप यहाँ से सिंपल टाइप कर सकते हैं। उसी प्रकार से अदर और कोई सिंबल लेना है तो इसमें आ जाइए, यहाँ से
और भी दिए गए हैं। अब जैसे मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी यहाँ पे सिंबल देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे मोर पे क्लिक किया तो आपको ये डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से आप जिस सिंबल का यूज़ करना चाहते हैं सिंपल कर सकते हैं। अगर आप सिंबल नहीं मिल रहा है तो आपको हम बता दें, यहाँ आने के बाद आपको वेवडिंग्स यहाँ टाइप करना है। आप 1 भी टाइप कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। 1 में ज़्यादातर आपको मिल जाना चाहिए जिस सिंबल को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगा। यहाँ आएंगे तो जैसे देखिए ये सब अभी हम जो यूज़ किए ये यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ आने के बाद सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ से हम जीमेल वाला सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ आ गया, या आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम जब कोई चीज़ टाइप करते हैं और उसमें सिंबल लगा कर दिखाना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वो सभी देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें जाकर देखिए कि किस में से कौन सा सिंबल यूज करना है। हम आपको बता दिए कि ज़्यादातर आप वेवडिंग वाले में आइएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर वेवडिंग टाइप करेंगे ना, ये देखिए वेवडिंग 2, 3 आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें वो सिंबल आपको मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ हम फिंगर वाले यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल वाले यूज़ करना है, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो वो सभी के सभी सिंबल दिया गया। क्रॉस वाले यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल था, आप यहाँ से समझ गए होइएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का सिंबल ऑप्शंस हो गया यहाँ से कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट टैब में जितने भी ऑप्शंस दिए गए ये पूरे तरीक़ा से कंप्लीट कर चुके हैं और समझ भी गए। अब हम लोग अगले क्लास में आगे की बात समझेंगे, वो हमारा जो मेनू है डिज़ाइन। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद।